अपनी बेटी को रात 11 बजे इतनी बुरी हालत में घर के दरवाजे पर देखकर मीरा डर जाती है। अपनी बेटी से पूछती है, क्या बात है, तुम ऐसी हालत में, वह भी इतनी रात को, और बाहर गाड़ी किसकी आई है? तू अकेली आई है या तेरे साथ कोई आया है? क्या बात हो गई, बता तो सही। इतने सारे सवाल मीरा ने एक ही साथ में अपनी बेटी के सामने रख दिए। माँ, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। निकाल दिया? लेकिन क्यों? ऐसी भी क्या बात हो गई जो घर से निकाल दिया? और उनकी हिम्मत कैसे हुई तुझे घर से निकालने की? मीरा जी को बेटी के ससुराल वालों पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन पहले उन्होंने अपनी बेटी को बिठाया, शांत कराया, और इसके बाद गुस्से से गरजती हुई मीरा ने अपनी बेटी के ससुराल फ़ोन लगा दिया। पहले तो 2-3 बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। काफ़ी देर से ट्राई करने के बाद जब उनकी बेटी की सास ने फ़ोन उठाया तो मीरा जी गुस्से में बोल दी, बहन जी, यह क्या तरीका है? मुझे नहीं पता था आप लोग ऐसे निकलेंगे। दिखावा तो आप इतना करती हैं कि आपसे शरीफ इस दुनिया में कोई हो ही ना। अरे, आप तो इतने शरीफ निकली कि आधी रात को अपनी बहू को घर से निकाल दिया। जरा भी शर्म नहीं आई? मीरा जी, जबान संभाल के बात करिए। यह जो आपकी अक्कड़ है ना, इसे अपने पास ही रखिए, और अपनी बेटी को भी अपने पास ही रखिए। ऐसी लड़कियां बहुत देखी हैं हमने। जैसे ही बंटी की सास ने कहा कि ऐसी लड़कियां हमें बहुत देखी हैं, मीरा जी का तो पारा ही हाई हो गया। बहन जी, सोच समझ कर बात करिए। आप मेरी बेटी के बारे में बात कर रही हैं। मुंह मांगा दहेज दिया था हमने, आपको कमी क्या रह गई? वह भी बता दिया होता तो उसे भी पूरा कर देती, लेकिन आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को जलील करके घर से बाहर निकालने की? देखिए मीरा जी, यह जो पैसों की गर्मी है ना, इसे और अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, यही ना, इससे आप हमें खरीद तो नहीं सकती। इतने में आपकी बेटी की पूरी जिंदगी कट जाएगी। जिंदगी 4 दिन की है जो 10 लाख, 20 लाख में ख़त्म हो जाएगी। एक झटके पर कोई गंभीर बीमारी आ जाए तो ऐसे ऐसे 50 लाख हवा हो जाते हैं, और आप 50 लाख देकर हमें पैरों की जूती बनाकर रखोगे? अरे, हमने तो आपसे दहेज मांगा भी नहीं था। आपके घमंड ने आगे बढ़कर दहेज दिया था, इसलिए यह दहेज की गर्मी हमारे यहाँ तो निकालना मत। और रही बात आपकी बेटी की, तो जब तक वह खाना बना रही नहीं सीखेगी, मेरे घर नहीं आएगी। जिस घमंड के साथ आप अपनी बेटी विदा की थी, उसी घमंड ने मेरे घर को बर्बादी के रास्ते पर ला दिया। मैंने शुरू शुरू में सोचा था कि बच्ची है, ना समझ है, धीरे धीरे खुद ही समझ जाएगी, लेकिन आपकी बेटी के अंदर तो आपसे भी ज़्यादा घमंड है। जबकि दहेज के सारे पैसे उसके ही नाम जमा है, हमने एक पैसा भी नहीं छुआ, दहेज मांगा भी नहीं था। फिर हम घमंड और अकड़ किस बात की बर्दाश्त करें? मुझे मेरे घर के लिए बहू चाहिए थी, पैसों के लिबास में लिपटी हुई घमंडी लड़की नहीं। कहते हुए बंटी की सास ने फ़ोन काट दिया। मीरा जी हैरानी से फ़ोन को देखे जा रही थी। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी की ससुराल में ऐसी हालत होगी। क्या सपने थे? उनकी इकलौती बेटी थी, कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी उसकी शादी में। यहाँ तक कि उन्होंने तो लड़के वालों को खुली चुनौती भी दे दी थी। साफ साफ बोल दिया था कि दहेज चाहे जितना भी मांगो, मुंह मांगा दहेज मिलेगा, लेकिन शर्त एक ही है कि उनकी बेटी खाना नहीं बनाएगी। इसी शर्त के चलते दीप और बंटी की शादी हुई थी, और साल भर के बाद अचानक से बंटी के ऐसे हालात, मायके में मीरा जी का दिमाग खराब हो गया था। पहले वह बेटी को शांत करने में लगी रही, उसे चुप कराया, कुछ खिला पिलाकर आराम करने के लिए लेटा दिया। जब बेटी सो गई तो मीरा जी अपने पति के पास जाती है और अपने पति को चिंताग्रस्त देखती है। पिता की आंखों से नींद गायब थी। पति को परेशान देख मीरा जी बंटी की सास के ऊपर गुस्सा होते हुए बोली, सुनो जी, फ़ोन लगाओ, और अभी के अभी फ़ोन लगाओ। अब मैं उनसे दोबारा बात नहीं करने वाली, ठीक है? तुम बात करो, तुम कम से कम शांत रहो, मुझे बात करने दो, बेटी की जिंदगी का सवाल है। कहते हुए अनिल ने फ़ोन लगाया और हैरान हो गए, क्योंकि अभी वह जिस तरीके से
मीरा से बात कर रही थी। उसके बिल्कुल भी विपरीत वह अनिल से बात कर रही थी। अनिल जी ने जब पूछा, बहन जी ऐसी क्या गलती हो गई मेरी बेटी से जो आपने उसे मायके भेज दिया? देखिए भाई साहब, आप खुद सोचिए, जिस घर की बहू के मन में पैसों का घमंड आ जाए, दहेज का अभिमान आ जाए, वह दिन भर अपने कमरे में मोबाइल लेकर पड़ी रहे, वह घर कैसे आबाद रहेगा? वह घर कैसे चल पाएगा? आप एक बार मेरी स्थिति के बारे में सोच कर देखिए। हमने बंटी को बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत समझाया कि पैसा हाथ का मैल है, लेकिन वह अपनी माँ पर गई। पैसों का घमंड छोड़ने का नाम नहीं ले रही। आप यह बताओ, पैसा बैठे बैठे उसे खाने को देगा? वह घर की बहू है। अगर वह रसोई नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा खाना पीना? क्या जिनके पास बहुत पैसा होता है वह खाना नहीं बनाते या खाना नहीं खाता? वैसे भी हर काम के लिए तो नौकरानी लगी पड़ी है, बस खाना ही तो बनाना है। वह भी उसे नहीं होता। और वैसे भी एक बात यह, पूरी जिंदगी दहेज का घमंड तो नहीं सहा जा सकता ना। मैंने आपसे दहेज मांगा था क्या? नहीं ना। आपकी पत्नी ने सामने से चलकर दहेज दिया है, खुद अपने मुंह से बोली है। हमने तो नाम भी नहीं लिया था दहेज का। और वैसे भी दहेज के सारे पैसे हमने आपकी बेटी बंटी के नाम ही जमा करवा रखे हैं। हमने उनमें से एक भी रुपया अभी तक नहीं छुआ है। तो फिर हम घमंड किस बात का बर्दाश्त करें? बंटी की सास की बातें सुन अनिल जी शांत रहे। बात तो सही कह रही थी बंटी की सास, लेकिन बगल में खड़ी मीरा जी की बंटी की सास की बातें अब सहन नहीं हो रही थी। वह मुंह बना रही थी। उनकी बातें सुनकर कुछ सोचते हुए अनिल जी ने कहा, बहन जी मेरी बेटी को एक और मौका दे दीजिए, मैं उसे समझाता हूँ। थोड़ी सी जिद्दी है, अपनी माँ पर गई है, लेकिन समझ जाएगी। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि अगर बहू ऐसे अचानक मायके जाकर बैठ गई तो क्या हमारी इज्जत नहीं जाएगी? हम भी इसी समाज में रहते हैं, हमें भी समाज को मुंह दिखाना होता है, जवाब देना होता है। लोग पूछेंगे कि वह अचानक से मायके क्यों चली गई, तो हम क्या जवाब देंगे? लेकिन आप ही बताओ, आखिर हम बहू के ये सारे नखरे बर्दाश्त कब तक करें? कोई बहुत बड़ा परिवार भी तो नहीं है, 4 लोग हैं। 4 लोगों का खाना बहू नहीं बना सकती? अरे खाना बनाने की तो बात दूर की है, वह तो बना बनाया खाना परोसने को भी तैयार नहीं है। एक काम भी नहीं करती, दिन भर कमरे में बंद रहेगी या मोबाइल पर बातें करेगी, मोबाइल देखेगी। बस यही काम रह गया है क्या? आप बताओ, कब तक मैं बर्दाश्त करती रहूं? इतने में मीरा बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी मेरी बेटी ने? बहन जी, मैंने तो शादी से पहले ही बोला था कि मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। अब आप बात पलट रही हैं। भाई साहब, आप अपनी पत्नी को समझा दीजिए। उस समय भी मैंने उनकी बात में हाँ नहीं मिलाया था, क्योंकि उनकी बात करने का जो तरीका था, इनका जो घमंड था, वह साफ साफ उनकी बातों से छलक रहा था। ना मैंने दहेज मांगा था और ना ही मैंने यह बोला था कि बहू खाना नहीं बनाएगी। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद थे, इसलिए मैंने शादी कर दी। रही बात खाने की, तो वह तो उसे बनाना ही पड़ेगा। अगर वह चाहती है दोबारा वापस आना तो उसे खाना बनाना ही पड़ेगा। एक आम इंसान की जिंदगी जीनी ही पड़ेगी, परिवार के साथ मिलकर रहना पड़ेगा। तब तो उसे मैं इस घर में दोबारा आने दूंगी। नहीं तो आपकी पत्नी के पास बहुत पैसे हैं, वह अपनी बेटी की पूरी जिंदगी संवार सकती है, कर लेगी अपनी बेटी की दूसरी शादी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू, समझा दूंगी मैं अपने बेटे को। कहते हुए दोबारा फिर से गुस्से में बंटी की सास ने फोन काट दिया। फोन काटते ही अनिल जी फोन पटक कर मीरा के ऊपर बरस पड़े। चाहती क्या हो तुम? ना समझ औरत, तेरे चक्कर में बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा, समाज में इज्जत का नाश हो जाएगा। तुम कौन से पैसे का घमंड दिखा रही हो? तूने कमाया है? 1 रुपए भी? मैंने कमाया है मेरे खून पसीने की कमाई से। और खबरदार से मेरे पैसों के आज के बाद हाथ मत लगाना, और अपना कहने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना। आज के बाद तुम्हारी सारी
सुख सुविधाएं खत्म। हर चीज के लिए मैंने इतनी छूट दे रखी है कि तुम तो सर पर चढ़कर नाचने लग गई हो। अब कल से इस घर में एक भी काम वाली नहीं आएगी। तुम भी घर के सारे काम करोगी। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ तुम करोगी, जैसे एक आम घर की औरत करती है। तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुम्हें सुख सुविधाएं दे सके। कहते हुए अनिल ने अगले ही दिन सारे नौकरों को छुट्टी कर दी। अब ना खाना बनाने वाली आई थी, ना ही सफाई करने वाली आई थी। सुबह से दोपहर हो गई। मीरा जी को भूख लगने लगी थी। सुबह से खाली पेट थी। ना खुद कुछ खाया था, ना ही बेटी ने खाया था। मीरा जी ने अनिल के पास जाकर बोली, सुनिए जी, कम से कम खाना बनाने वाली को तो बुला दो। बेटी को भूख लगी है, क्या खाएगी बेचारी। मीरा की बातें सुन अनिल जी ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा, भूख लगी है। एक काम करो, तुम दोनों माँ बेटी टेबल पर जाकर बैठो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर आता हूँ। इतना सुनते ही मीरा जी खुश हो गई। उन्हें लगा कि अनिल बाहर से खाना मंगाएगा। वह बड़ी बेसब्री से खाने का इंतजार करने लगी। तभी अनिल दो थाली में नोटों की गड्डी रखकर मीरा और बंटी के आगे रखते हुए बोले, लो खा लो, जी भर के खाओ। प्लेट में खाने की जगह पैसे देखकर मीरा चिढ़ जाती है। यह क्या तरीका है। भला पैसे भी खाने की चीज होती है। हाँ बिल्कुल, पैसे से तो तुम कुछ भी कर सकती हो, तो पैसे को ही खा क्यों नहीं सकती हो। खाओ, आपका दिमाग तो सही है। पैसे कोई खाने की चीज है क्या जो खा ले। यह तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो लगा कि पैसे भी खाकर रहा जा सकता है। लेकिन खाना कैसे खाओगी। उसके लिए तो तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा ना। किचन में जाना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वह खाना बनाता ही नहीं है। तो जब तुम खाना नहीं बनाओगी तो खाओगी क्या। अब मीरा जी समझ गई थी कि अनिल यह सब जानबूझकर कर रहे हैं, उन्हें तंग करने के लिए। मीरा को भूख लगी है, खुद को खाने के लिए नहीं, लेकिन बेटी के खाने के लिए। मीरा जी परेशान हो गई। जब उनकी एक न चली तो वह हार कर मजबूरी में किचन में गई। जाने आज कितने सालों बाद मीरा ने रसोई घर में कदम रखा था। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बनाए। आज तक तो जो बना बनाया मिलता था वही खा लेती थी। बड़ी मुश्किल से दाल चावल बनाए, खुद खाया, पति और बेटी को भी खिलाया। अब शाम की चिंता भी होने लगी थी। मीरा जी एक बात तो अच्छी तरह समझ गई कि अब इस घर में खाना बनाने वाली आने से रही, इसलिए अगर खाना खाना है तो खाना बनाना भी पड़ेगा। पैसे रुपया एक तरफ, खाना एक तरफ। जीने के लिए पैसे से ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। इधर अनिल बंटी की सास से बातें करके उनके हाथ पांव जोड़ते हुए, उनको मनाते हुए आखिरकार उनको मना ही लेते हैं। और एक हफ्ते बाद दोबारा से बंटी को अपनी ससुराल चली गई। अनिल ने मीरा को बहुत समझाया, घर गृहस्थी की बातें बताई और साफ साफ बोल दिया कि दोबारा ऐसी कोई भी शिकायत लेकर वापस ना आए। बेचारी मीरा पति के आगे लाचार थी। बेटी को भेजने का मन तो नहीं था, लेकिन मजबूरी थी, उन्हें बंटी को भेजना पड़ा। इधर बंटी की सास ने 2 दिन तक तो बंटी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बंटी का वही रवैया अपने ससुराल में अभी भी था। उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। उसके अंदर अब यह घमंड आ गया कि कुछ भी हो जाए, आखिर उनकी सास ने ही उन उसे वापस घर बुलाया है। मैं तो खाना बनाने से रही, लेकिन बंटी शायद भूल गई थी कि गुरु गुरु ही होता है। जैसे ही बंटी की सास को लगा कि बंटी इन सब से सुधरने वाली नहीं है, उन्होंने अगले दिन ही घर के सारे नौकरों की छुट्टी कर दी। खाना बनाने वाली से लेकर साफ सफाई झाड़ू पोछा करने वाली सब महिलाओं को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। और साफ साफ बंटी से कह दिया, बहू, तुम्हारी माँ ने दहेज इस शर्त पर दिया था ना कि तुम खाना नहीं बनाओगी, तो ठीक है, तुम खाना मत बनाओ, लेकिन घर के बाकी काम
तो तुम्हें ही करने होंगे, तभी खाना खाने को मिलेगा। झाड़ू पोछा, साफ सफाई, कपड़े की धुलाई, घर का सारा काम तुम ही करोगी, तब जाकर तुम्हें खाना मिलेगा। नहीं तो खुद बनाओ खुद खाओ। सास का गुस्सा देख बंटी डर जाती है, क्योंकि सास के साथ साथ ससुर जी और बंटी के पति सब एक साइड हो गए थे। ससुराल पर बंटी अकेली हो गई थी, उसका कोई भी साथ नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि उसका पति भी। मजबूर हो गई थी बंटी। पूरे परिवार का गुस्सा देख ना चाहते हुए भी बंटी को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। घर बड़ा था, साफ सफाई करने में, बर्तन करने में, सारा घर का काम निपटाने में उसकी हालत खराब हो जाती थी। एक दिन वह फ़ोन पर अपनी माँ से रोते हुए बोली, माँ मुझे तो इन लोगों ने इस घर का नौकर बनाकर रख दिया है, सारा काम दिन भर करवाते हैं, बस मैं खाना नहीं बनाती हूँ, बाकी घर का सारा काम मैं अकेली करती हूँ। बेटी की तकलीफ को सुनकर मीरा जी ने कहा, बेटा क्या सोचा था और क्या हो गया? मैं तुझे तो सुख देने की कोशिश की थी, लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो गया। मेरी बात मान, पूरे दिन घर में नौकरों की तरह काम करने से तो अच्छा है कि तू कम से कम खाना ही बना ले। खाना बनाने में उतनी मेहनत भी नहीं लगेगी जितना घर के सारे काम करने में लगती है। जब सारा बवाल खाना बनाने को लेकर हो रहा है, तो तू ऐसा कर कि घर के बाकी सारे कामों के लिए नौकर रख ले और खाना खुद बनाकर अपने सास ससुर के साथ प्यार मोहब्बत से रह। अब मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकती हूँ बेटी, तू खाना बनाकर अपने सास ससुर और पति को दे दिया कर, इसी से तेरा परिवार सुखी रह पाएगा। और मेरे हालात तो तुम्हें पता ही है, तुम्हारे पापा भी मेरी आजकल एक नहीं सुनते, उन्होंने तो सारे घर के नौकरों को घर से निकाल दिया है, तो यहाँ मैं तुझे वापस भी नहीं बुला सकती हूँ। आज दोनों माँ बेटी उदास थी, दोनों का ही घमंड टूट चुका था, आज उनका पैसा हार गया था। दोनों माँ बेटी को सबक मिल चुका था कि पैसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पैसे का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, और अपनी बेटियों को इतना काम ज़रूर सिखाएं कि वह किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। जो माँ घरों में रहकर यह सोचती है कि मेरी बेटी तो राजकुमारी है, तो वह यह क्यों नहीं सोचती कि वह भी किसी की राजकुमारी थी। आज अपनी बेटी के लिए काम कर रही हैं, सब कुछ करके देती हैं, तो कल को उनकी बेटी भी किसी की माँ होगी, और माँ होने से पहले वह किसी के घर की बहू होगी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, और मुझे लगता है कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। ज़िंदगी में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके सेक्शन में ज़रूर बताएं। राधे राधे। कहानी अच्छी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।